हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं एडिटोरियल, जो किस पर टॉपिक है। जो एआई आया है नया चाइना का, डीप सीक चाइना का एआई है। जैसे चैट जीपीटी है ना, वैसे ही चाइना का है। डीप सीक्स मार्केट डिसरप्शन मस्ट अवेकन इंडिया। ये कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े से अलग हैं, इनको हम मार्क कर लेते हैं, जो बाद में पढ़ लेंगे। डिसरप्शन, इसका मतलब क्या होता है? बाधा। इसके सिनोनिम एंटोनिम्स की पूरी लिस्ट भी है, इसको देख लेंगे। डिसरप्शन यानी कि व्यवधान और बाधा होता है। जैसे कि सिनोनिम्स देखते हैं, इंटरप्शन, डिसऑर्डर, केओस, ये सब। और एंटोनिम्स हार्मनी, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, ये सब होते हैं। ठीक। डीपसीक, अ चाइनीज कंपनी, हैज शेकन अप द ग्लोबल टेक इंडस्ट्री एंड स्टॉक मार्केट्स with its low cost आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। चाइना का है, लो कॉस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। दिस ब्रेक थ्रू इसका मतलब होता है कि एक लेवल है, उसके ऊपर उल्लेखनीय सफलता, जितनी हमने सोची थी उसके ऊपर, जितनी किसी ने भी सोची थी उसके ऊपर। ब्रेक थ्रू, सफलता, उल्लेखनीय उपलब्धि, ऐसे। और सिनोनिम्स इसका देख लेंगे तो प्रोग्रेस, अचीवमेंट, इनोवेशन। एंटोनिम्स में सेटबैक, यानी कि पीछे बैठ गए जाके, फेलियर एकदम, हिंडरेंस, ये सब। हैज़, दिस ब्रेक थ्रू हैज़ फोर्स्ड critics to reconsider China's position vis-a-vis the United States in the race to advancement and dominance in AI and computational capabilities. DeepSeek's innovation has caught the attention of not just policymakers. DeepSeek ने खाली पॉलिसी मेकर्स की अटेंशन नहीं पकड़ी है, बट ऑल्सो बिजनेस लीडर्स की भी पकड़ी है। सच हैज मार्क जुकरबर्ग, who opened war rooms for engineers after DeepSeek's success and who are now eager to understand its formula for disruption. ईगर का मतलब होता है उत्सुक है। जो इसकी सक्सेस देख ली है, खाली ये पॉलिसी मेकर्स की अटेंशन नहीं ली है इसने, बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी अटेंशन भी अपनी ओर खींची है। So what? DeepSeek, which is originally not a core AI firm but a financial trading company, had essentially done is to create generative AI models that perform on a par with the current leader, OpenAI's ChatGPT, while requiring significantly lower costs for development and operations, placing China at an advantage. चाइना के पास क्या प्लेसिंग, मतलब रखना या स्थित करना, पोजीशन एक तरीके का एडवांटेज है उसके पास। हाउ डज डीप सिक्स इनोवेशन अफेक्ट इंडियाज डोमिनेंस इन आईटी? ये आईटी में कैसे डीप सिक का जो इनोवेशन किया गया है वो इंडिया में कैसे डोमिनेंस आईटी सेक्टर में करेगा। द कोर ऑफ डीप सिक सक्सेस लाइज इन इट्स एबिलिटी टू ओवरकम द limitations of expensive computational power, giving it a significant cost advantage over competitors worldwide. This disruption is reminiscent of India's long-standing dominance in the global information technology IT sector, which has been built on its competitive edge through an abundant supply of skilled English-speaking and cost-effective labor. जो कॉस्ट इफेक्टिव लेबर है, उन सबको एक तरीके से आईटी सेक्टर में क्या दे रहा है, ये टक्कर दे रहा है, कंपटीशन दे रहा है। हाउएवर, with generative AI eliminating both skill and language barriers, DeepSeek's innovation has accelerate इसका मतलब क्या होता है? तीव्र गति बढ़ाना एक तरीके से। Accelerate the rise of cheaper and more efficient alternatives that can replace low cost IT service providers at an accelerated pace, posing a serious threat to India IT dominance. तो इसमें ये क्या कह रहा है, जो जनरेटिव एआई है उसकी लैंग्वेज स्किल वगैरह कैसी है, वो क्या कर रहा है, लो कॉस्ट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी जगह ले रहा है, उनको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, चीपर है, यानी कि सस्ता है, और मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव है, यानी कि बढ़िया है। डीप सिक्स ब्रेक थ्रू not only strengthens China's position in AI but also opens the door for border advancement
in IT services through AI-driven automation. The Indian IT sector, which has long thrived on cost-effective labor-led service models, now face a reality where AI can easily replace repetitive यानी कि रिपीट करने वाला जो होता है दोहरा बार बार होने वाला repetitive low value tasks that were once in competitive advantage. DeepSeek सक्सेस सिग्नल्स दैट DeepSeek की सक्सेस जो है वो क्या सिग्नल कर रही है कि इंडियन आईटी गेम्स हैव फॉलन बिहाइंड देयर चाइनीज काउंटरपार्ट्स इन दिस न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन एंड इनोवेशन। यानी कि महान गेंट मतलब क्या होता है, उसके लिए कहते हैं जो विशाल है, इंडिया के आईटी सेक्टर से ज़्यादा आगे निकल चुका है, ये सिग्नल कर रहा है डीप सीक सक्सेस। न्यू एरा जो आ रहा है टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन और इनोवेशन का, उसमें क्या कर रहे हैं, चाइनीज़ काउंटर पार्ट कर रहे हैं। व्हाट कैन ऑर्गेनाइजेशन लर्न फ्रॉम डीप सीक? डीप सीक जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या सीख सकते हैं? द बिगेस्ट लेसन डीप सीक ऑफर्स टू इंडियन आईटी गेम्स इन द पावर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। हमें इसमें इंडियन आईटी सेक्टर में हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डीप सीक ट्रीटेड एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैज़ अ साइड किक रादर देन a core activity, yet this investment in innovation has paid off tremendously। tremendously मतलब कि अत्यधिक, बेहद, जैसे कि ह्यूजली सिनोनिम्स देखें तो एंटोनिम्स में स्लाइटली, मिनिमली यानी कि कम से कम। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग सरप्लस, सरप्लस यानी कि एक लिमिट उससे ज़्यादा, सरप्लस कैपिटल हैज़ वेल हैज़ आइडल रिसोर्सेज both capital and human towards R&D rather than merely optimizing workforce efficiency। merely मतलब होता है केवल या फिर सिर्फ, only, just। companies should foster an environment that encourages research। companies क्या कर रही हैं, तेजी, फास्टिंग, फास्टर, अपने एनवायरनमेंट को रिसर्च वगैरह में ज़्यादा लगा रही हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर रही हैं। अ टॉलरेंस फॉर अ फेलियर, टॉलरेंस यानी कि सहनशील या धैर्य, फेलियर को सहन कर रही हैं। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग स्लोली ऑन डिलीवरिंग इमीडिएट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। स्लोली मतलब कि वही होता है केवल या फिर सिर्फ। ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट कल्टिवेट अ कल्चर दैट गोज बियॉन्ड रूटीन deliverables। DeepSeek's approach of treating AI development as a secondary initiative reflects its willingness to take risk without accepting guarantee returns। DeepSeek क्या कर रहा है, ट्रेडिंग AI डेवलपमेंट कर रहा है और सेकेंडरी इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स विलिंगनेस टू टेक रिस्क ले रहे हैं विदाउट, कोई गारंटी नहीं है रिटर्न कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। बाय नॉर्मलाइजिंग फेलियर हैज़ अ पार्ट ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस, it has created a foundation for groundbreaking advancement for Indian IT firms. The takeaway is clear. Investing in R&D, even as a secondary pursuit, can lead to game-changing breakthroughs. The key is to build an ecosystem that values long-term innovation over short-term optimization। शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म हो, हम क्या कर रहे हैं, लंबे टाइम के लिए इकोसिस्टम एक तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। फ्यूचर प्रायोरिटीज़ फॉर इंडिया। इंडिया लैग्स, लैग्स यानी कि पीछे रह जाना, बिहाइंड इन R&D इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा हमें R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडिया पीछे रह गया इस चीज़ में। अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। India's gross domestic expenditure on R&D (GERD) remains below 1% of GDP, far lower than that of other major economies including China. According to UNESCO Institute for Statistics (UIS) data, China invested around 2.43% of its GDP in R&D as of 2021, underscoring India's need for urgent policy intervention in boosting domestic R&D in cutting-edge technologies such as AI. A key issue is the lack of investment in advanced research, particularly in hiring top talent.
मेन मुद्दा क्या है, मेन इशू क्या है जिसमें हम पीछे हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं है रिसर्च, एडवांस रिसर्च में, पर्टिकुलरली हायरिंग नहीं है टॉप टैलेंट की, इंक्लूडिंग पीएचडीज हु आर एसेंशियल फॉर ड्राइविंग इनोवेशन, जो कि इनोवेशन स्टार्ट करते हैं या फिर चलाते हैं. One major policy misstep has been the persistent debate over whether to prioritize manufacturing or services. This false dichotomy मतलब विरोधाभास, contrast, division, polarity, ये सब synonyms हो जाते हैं. Antonyms में देख लेंगे तो unity, harmony, similarity, overlooks the strong linkage between the two sectors. Manufacturing and services complement each other and thrive together. Instead of choosing one over the other, India must adopt a balanced approach that fosters growth in both areas. India's dominance in IT is now under threat. इंडिया की जो आईटी है वो कैसी है? खतरे में है. The focus should shift toward building a workforce that enhances productivity through AI rather than being replaced by it. Traditional comparative advantages such as cheap labor and English proficiency are no longer sufficient in the global AI-driven economy. चीप लेबर और इंग्लिश अच्छी बोलते हैं उनकी, वो काफ़ी नहीं है. नो लॉन्गर सुफिशियंट यानी काफ़ी नहीं है ग्लोबल एआई ड्राइवन इकोनॉमी के लिए. इंस्टीड इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज एंड रिटेन इट्स हाई स्किल डोमेस्टिक टैलेंट टू एंश्योर इनोवेशन हैपन्स विद इन द कंट्री रादर देन अबॉर्ड. फोकस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की ज़रूरत है. हैज़ अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द फ्यूचर. India must ensure it does not fall behind in the next major technological frontier. पीछे न रह जाएं, इसलिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर में आगे आने की जरूरत है, विच इज़ द क्वांटम कंप्यूटिंग रेस. जो कि क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग रेस है. एडवांसमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी will be crucial for maintaining technological leadership in the coming decades. To stay competitive, the government and private sector must significantly increase investments in R&D, particularly in quantum computing, alongside AI, and actively recruit top researchers to drive breakthrough in this field. क्या करेंगे? रिक्रूट करना है टॉप रिसर्च जो कि इस फील्ड को चलाएं, ड्राइव करें और ब्रेक थ्रू कर दें, सफलता से बहुत आगे निकल जाएं. ठीक है, तो इसमें से कुछ वर्ड्स हैं, अभी आएंगे कैसे याद है. तो पहला वर्ड हो गया डिसरप्शन, व्यवधान. डिसरप्शन, व्यवधान, ये कैसे चलेगा इसमें? ठीक है, चलो. डिसरप्शन हो गया, व्यवधान, बाधा. सिनोनिम्स क्या होते हैं? डिस्टरबेंस, इंटरप्शन, डिसऑर्डर, कायोस, इंटरफ्रेंस, ये सब क्या होता है? व्यवधान वगैरह होता है. एंटोनिम्स कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी, ऑर्डर, हार्मनी, कंसिस्टेंसी. ब्रेक थ्रू यानी कि सफलता, उल्लेखनीय, उपलब्धि. सिनोनिम्स एडवांसमेंट, डिस्कवरी, इनोवेशन, प्रोग्रेस, अचीवमेंट. एंटोनिम्स सेटबैक, फेलियर, स्टैग्नेशन, डिक्लाइन, हिंड्रेंस. एगर यानी कि उत्सुक, आतुर, एंथुसियास्टिक, मीन, एक्साइटेड, विलिंग, जेएलएस. उत्साही, उत्सुक, इच्छुक, उत्साही, इन सब का मतलब वही है. एंटोनिम्स एपेथेटिक, रिल्यूटेंट, इनडिफरेंट, अनविलिंग, डिसइंटरेस्टेड. प्लेसिंग यानी कि रखना, स्थित करना. सिनोनिम्स पोजिशनिंग, अरेंजिंग, सेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अलाइनिंग. एंटोनिम्स रिमूविंग, डिस्प्लेसिंग, मिसप्लेसिंग, डिसअरेंजिंग, डिस्टर्बिंग. रीमिनिसेंट, स्मरण करने वाला या फिर याद दिलाने वाला. सिनोनिम्स एवोकेटिव, नॉस्टैल्जिक, सजेस्टिव, रिमाइंडिंग, रिफ्लेक्टिव. एंटोनिम्स फॉरगेटफुल, ऑब्लिवियस, अनमाइंडफुल, नेग्लेक्टफुल, अनअवेयर. एक्सेलरेटेड यानी कि तीव्र गति और बढ़ना, तीव्र या फिर गति बढ़ाना. हेस्टेंड, क्विकेंड, एक्सपीडेड, बूस्टेड, स्पेड अप.
एंटोनिम्स स्लोड, डिलेड, हिंडर्ड, रिट्रेडेड, डीक्लेरेटेड, डिसलेटेड, ठीक है। एक्सलरेटेड पेस, तेजी से बढ़ता हुआ या फिर गति में वृद्धि, एकदम से रैपिड स्पीड, क्विक मूवमेंट, इंक्रीज वेलोसिटी, फास्ट प्रोग्रेशन, स्विफ्ट डेवलपमेंट। एंटोनिम्स में उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि स्लो मूवमेंट, रिड्यूस स्पीड कर देंगे, स्लगिश ग्रोथ यानी कि कम ग्रोथ हो रही है। लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब कि एक आलस भरा जो होता है। स्टेगनेंट पेस, डोमिनेंस यानी कि प्रभुत्व या फिर वर्चस्व। सिनोनिम्स सुपरमेसी, अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर, इन्फ्लुएंस। एंटोनिम्स वीकनेस, इन्फेरिटी, सबमिशन, सबॉर्डिनेशन, पावरलेसनेस। रिपीटेटिव, दोहरावदार यानी कि दोबारा बार बार होने वाला। सिनोनिम्स रिकरिंग, रिड्यूडेंट, मोनोटोनस, साइक्लिकल, इल्टरेटिव। यूनिक यानी कि एक, डाइवर्स, ओरिजिनल, स्पॉन्टेनियस, अनप्रिडिक्टेबल। गेंट यानी कि विशाल, महान व्यक्ति या संगठन। सिनोनिम्स टाइटन, लीडर्स, बेमॉथ्स, पायनियर्स, क्लोसस। एंटोनिम्स ड्राफ्ट्स, नोवाइसिस, मिनियंस, वीकलिंग्स, रुकीज। क्या वर्ड है भाव। ट्रीमेंडसली, अत्यधिक और बेहद। सिनोनिम्स एनोमसली, immensely, hugely, exceptionally, vastly। slightly, minimally, significantly, marginally और barely। ये सब क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। मर्ड यानी कि केवल और सिर्फ। सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं, ओनली, जस्ट, सिंपल, स्लोली, एक्सक्लूसिवली। एंटोनिम्स कंप्लीटली, फुली, एंटायरली, थ्रूली, एक्सटेंसिवली। टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता और धैर्य। सिनोनिम्स पेशेंस, एंड्योरेंस, एक्सेप्टेंस, रिजाइलेंस, फॉरबियरेंस। एंटोनिम्स इंटॉलरेंस, इम्पेशेंट, बिगोट्री, नैरो माइंडनेस, प्रीजुडिश। फिर आ जाते हैं स्लोली यानी कि केवल और सिर्फ। इसका भी वही मतलब हो जाएगा, एक्सक्लूसिवली, ओनली, एंटायरली, कंप्लीटली, होली। एंटोनिम्स पार्शियली, जॉइंटली, इंक्लूसिवली, कलेक्टिवली, शेयर्ड। लैग्स यानी कि पीछे रह जाना, विलम्ब करना होना। सिनोनिम्स डिलेज, फॉल बिहाइंड यानी कि पीछे रह जाना, स्लो डाउन यानी कि पीछे रह जाना, ड्रैग्स, स्टेगनेट्स। एंटोनिम्स में लीड, लीड ले ली, आगे बढ़ गए, एडवांस, प्रोग्रेस, सरपास, एक्सल। पॉलिसी इंटरवेंशन यानी कि नीतिगत हस्तक्षेप। सिनोनिम्स में गवर्नमेंट एक्शन हो जाते हैं, रेगुलेटरी मेजर, स्ट्रेटजिक डिसीजन, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप। एंटोनिम्स में पॉलिसी नेगलेक्ट, नॉन इंटरवेंशन, लेजिस फेयर, ठीक है, और डीरेगुलेशन, इनएक्शन। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यानी कि टाल देना। डिकोटॉमी, द्वैतय, विरोधाभास। सिनोनिम्स कॉन्ट्रास्ट, डिवीजन, ड्यूअलिटी, सेपरेशन, पोलरिटी। एंटोनिम्स यूनिटी, हार्मनी, सिमिलरिटी, एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी। कॉम्प्लीमेंट, पूरक, समर्थन करना। सिनोनिम्स एनहेंस, कंप्लीट, सप्लीमेंट, रीइंफोर्स, एक्कम्पनी। एंटोनिम्स कॉन्ट्रोडिक्ट, अपोज, डिट्रैक्ट, वीकन, अंडरमाइन। थ्राइव यानी कि फलना फूलना, सफल होना। और सिनोनिम्स में प्रॉस्पर, फ्लोरिश, सक्सीड, ग्रो, एडवांस। एंटोनिम्स में डिक्लाइन, फेल, स्ट्रगल, वीदर और पेरिश। फॉस्टर्स यानी कि प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। सिनोनिम्स एनकरेज, न्यूट्रियस, सपोर्ट्स, कल्टिवेट्स, प्रमोट्स। एंटोनिम्स डिस्करेज, हिंडर्स, सप्रेसेस, ऑब्स्ट्रैक्ट्स, अंडरमाइंस। ठीक है, तो ये इसके बाद क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट। अब करेंगे अगले कल शाम के आसपास, ठीक है।